प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश की जो भी क्लासेस होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, जिसमें बीसीसीएली एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होता है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट आपका होता है। तो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। अब तक कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे। आई होप कि आपने उसका खुद का नोट्स भी जो है प्रिपेयर कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहला आपका यहाँ पे है, पहला जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड। मतलब कोई स्पष्ट किसी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी आइडिया को, अपने फीलिंग्स को एक क्लियर वर्ड में, या फिर हैविंग और शोइंग एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली एंड कोहेरेंटली। मतलब कोई बोल्डली, स्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को बोल रहा है, फ्रीक्वेंटली बोल रहा है, तो उसे कहा जाता है आर्टिकुलेट। क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट। अगला है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो साफ साफ बोल भी रहा है और साफ साफ लिख भी रहा है, तो उसको कहा जाता है आर्टिकुलेशन। क्या कहा जाता है? आर्टिकुलेशन। अगला है वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट, तो उसको कहते हैं आर्टिस्ट। अगला है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लीजर्स। मतलब एक अपने जो ऑर्डिनरी बॉडी का प्लीजर्स होता है, उसको वो डिनाई करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको कहते हैं सन्यासी, यानी एसेंटिक। क्या कहते हैं? एसेंटिक। To attribute a cause or characteristics to something. To attribute a cause or characteristics to something, तो उसको कहते हैं श्रेय देना या फिर ascribe। क्या कहते हैं? ascribe। अगला है नेशंस डेट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और लुक अपॉन ईच अदर। ये मतलब एक ऐसा मतलब किसी के ऊपर आप शक या अविश्वास के साथ देखना, तो उसको कहते हैं आस्कनेस। आस्कनेस। अगला है a person who physically attacks another। a person who physically attacks another, उसको कहते हैं assailant। assailant यानी आक्रमणकारी। अगला है a person who kills somebody स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी पॉलिटिकल रीजंस के कारण से किसी को कोई मार रहा है, तो उसको कहते हैं एसेसिन। क्या कहते हैं? एसेसिन यानी हत्यारा। अगला है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट। टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और एन आइडिया और अ सजेशन, उसको कहते हैं एसेंट। एसेंट यानी स्वीकृति। द क्वालिटी ऑफ बीइंग politely firm and demanding। the quality of being politely firm and demanding, तो assertive। क्या क्या कहते हैं? assertive यानी दबंग या हठ धर्मी। अगला है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। कोई स्टार्स की मदद से, है ना, तारों की मदद से किसी का फ्यूचर के बारे में बताता है, तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी। अगला है द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। माने ज्योतिष शास्त्र, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। स्पेस फ्लाइट या के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है या उसी में इंगेज होता है, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिलेसियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स,
तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। अगला है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज या फिर अ हॉस्पिटल वेयर पीपल who were mentally ill would be cared for or for a long time, तो असाइलम यानी पागल खाना या शरण स्थल उसको कहते हैं असाइलम का। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान मौजूद हैं बट उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है, तो उसको नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। अगला है द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड फॉर रॉन्ग और इंजुरी, यानी कोई एक्शंस लिया जा रहा है जब कोई अमेंड कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए, तो प्रायश्चित यानी एटोनेमेंट। अगला है डैट कैन बी हर्ड क्लियरली, मतलब जो आसानी से, मतलब सिंपल तरीके से उसको सुना जा सकता है ना, इजिली मतलब क्लियरली सुना जा सकता है, तो उसको कहते हैं ऑडिबल। क्या कहते हैं? ऑडिबल, सुनाई देने योग्य। अगला है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शंस ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल और अकाउंट्स, तो उसको कहते हैं ऑडिट, यानी लेखा परीक्षा या हिसाब किताब की जांच। अगला है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है अकाउंट्स का या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, तो उसको कहते हैं ऑडिटर, यानी हिसाब किताब की जांच करने वाला। अगला है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, तो ऑडिटोरियम या फिर सभागार, ऑडिटोरियम को ही हिंदी में सभागार कहते हैं। अगला है सेवर इन हिज मैनर, यानी ऑस्टेरी, सख्त या अंडरवहीन। अगला है मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, कोई चीज़ों को बनाया जाता है या तो ओरिजिनल तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से, या फिर समथिंग दैट इज जिन्युइन, जो जिन्युइन है तो उसको कहते हैं ऑथेंटिक, यानी असली या विश्वसनीय। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब जो लाइफ का हिस्ट्री है वो उसी पर्सन के द्वारा लिखा गया है जिसके बारे में वो बोला जा रहा है, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। अगला है अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का कंट्री में जिसके पास एक ही पर्सन के पास कंप्लीट पावर होता है, तो उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी, यानी तानाशाही। ओके, तो देखो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। ओके, थैंक यू।